हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दोस्तों टेक स्किल्स। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, सो कंडीशनल स्टेटमेंट ज़्यादा कुछ नहीं होते हैं। देखिए, हमने कोई डिसीजन लिया, जैसे कि हम हमारी नॉर्मल लाइफ में कहते हैं कि एक काम करो, अगर ये मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज वो लिया दिए किसी ने, हमने कंडीशन दी है किसी इंसान को। ठीक है, तो उस तरह की जो कंडीशंस हम देते हैं, क्या हम किस तरह से हमारे जो सिस्टम है, हमारा जो प्रोग्राम है उसको दें। ठीक है, हम चाहते हैं कि ये चीज़ हो तो ये एग्जीक्यूट हो जाए, ये चीज़ ना हो तो ये चीज़ एग्जीक्यूट ना हो, इस तरह से। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहला होता है इफ़ स्टेटमेंट, फिर इफ एल्स होता है, फिर नेस्टेड इफ एल्स होता है, इफ एल्स इफ लेडर होता है, स्विच स्टेटमेंट होता है। ठीक है, हम सभी की एक एक करके बात करेंगे डिटेल में, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने आपको कहा आप एक काम कीजिएगा, आप जाइए मार्केट और शक्ल लेके आइए। ठीक है, अभी लॉकडाउन चल रहा है प्रेजेंट में, तो हम एकदम करंट की बात करते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, तो अगर अगर दुकान खुली हो तो शक्ल ले आना, वरना मत लाना। ठीक है, अगर मार्केट खुला हो तो शक्ल ले आना, वरना मत लेके आना। तो मैंने आपको एक कंडीशन दे दी। ये कंडीशन कौन सी हो गई? इफ़ कंडीशन। और इसके साथ में मैंने एक एल्स कंडीशन दे दी। ठीक है, इफ़ मार्केट इज ओपन देन टेक शुगर, बाय शुगर, एंड इफ मार्केट इज क्लोज्ड देन मत लाना। ठीक है, इस तरह से हमारा जो इफ एल्स वगैरह है ये सारे वर्क करते हैं। आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं इफ का जो सिंटेक्स होता है, बहुत सिंपल सिंटेक्स है दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। हमको क्या करना है, इफ कंडीशन लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो भी हमें एग्जीक्यूट करवाना है, जो भी कंडीशन हम देना चाहते हैं। ठीक है, जो मैंने कहा ना कि अगर अगर मार्केट खुला हो तो वो जो कंडीशन होगी वो हम इसमें देंगे। उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और हमारा जो भी कोड है वो लिखेंगे। ठीक है, और हमारा जो इसके अंदर जो कोड होगा उसका स्कोप कहाँ तक होगा? यहाँ तक। ठीक है, ओके, तो इसको हम फ्लो चार्ट से समझते हैं। एक कंडीशन हमने दे दी, इफ कंडीशन। ठीक है, अब ये जो इफ कंडीशन है, अगर ये ट्रू होती है तो ही हमारा प्रोग्राम इस ब्लॉक में आएगा, तो ही हमारा प्रोग्राम जो है इस ब्लॉक में आने वाला है, अदरवाइज नहीं आने वाला है। ठीक है, और अगर कंडीशन फॉल्स हुई, मैंने कहा ना अदरवाइज नहीं आने वाला है, कंडीशन फॉल्स हो गई तो क्या होगा? जो भी इस ब्लॉक के बाहर, मान लो मैंने कुछ लाइन्स और लिखी हुई, यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, यहाँ कुछ लिखा हुआ है, तो अगर कंडीशन ट्रू हुई, ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू हुई, इसके अंदर मतलब इन दोनों के बीच में जो यहाँ पे जो कोड लिखा होगा, ये इस एरिया में, ठीक है, ये जो कोड लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये जो कंडीशन है, हमने जो कंडीशन यहाँ पे दी है इफ में, अगर ये फॉल्स हुई तो क्या होने वाला है? जो ये वाला जो कोड लिखा है हमने इस ब्लॉक के बाहर, अगर लिखा है तो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगी आउटपुट स्क्रीन पे। ठीक है, अब हम समझते हैं इफ और एल्स। अगर हमने अब इफ के बाद हमने एल्स जोड़ दिया, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, इससे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, मान लो मैं चाहता हूँ, मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जो अगर किसी की एज, उम्र है, वो अगर 18 से ऊपर है तो वही वोट कर सके, अदरवाइज वो व्यक्ति वोट नहीं कर सके। ठीक है, तो मैंने उसको इंटीजर दे दिया एज, एज को मैं वैल्यू दे दूंगा 18। ठीक है, अब मान लो, ठीक है, ये स्कैन एफ क्या होता है? अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, यूज़र से जो है ना इनपुट ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि एंटर योर एज, परसेंटेज डी, एज। अब एज नहीं, यहाँ पे सिर्फ एड्रेस ऑफ एज आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमको एड्रेस ऑफ एज पास करना होता है, एड्रेस ऑफ एज। ठीक है, होता क्या है कि जो स्कैन एफ होता है ना, वो हम जो भी वैल्यू हमारे कीबोर्ड से देंगे आउटपुट स्क्रीन पर, वो हमारा जो भी वेरिएबल होगा, जैसे एज जो वेरिएबल है उसके अंदर जाकर स्टोर कर देगा। मान लो हमने यहाँ पर इसको, चलो हम इसको समझेंगे आगे प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, तो एज इक्वल ग्रेटर देन 18 दे दी। अब हमने कह दिया कि भैया यू कैन वोट अगर ग्रेटर देन 18 है तो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमारा प्रोग्राम कह देगा कि योर इफ कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, क्योंकि ये इसके बाहर है। ठीक है, हम इसको करके देखेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं इफ एल्स। अब मैंने क्या किया, इफ के बाद में एक कंडीशन और लगा दी एल्स, अगर ये तो ये। अगर सोचो, अगर मैं आपसे कहूँगा कि एक काम करो, अगर मार्केट खुला है तो शक्ल ले आओ, मैंने एल्स में आपको कंडीशन ही नहीं दी है। ठीक है, फिर तो आप तो कहीं भी घूमते फिरेंगे इधर उधर, एक्स वाई जेड मतलब कुछ भी लेके आ जाएंगे।
ठीक है, या फिर कुछ भी करने लग जाएंगे एक्स वाई जेड, ठीक है। बट अगर मैंने आपको कह दिया कि शक्कर लेके आओ, अगर नहीं मिले तो वापस एक काम करना, सीधे घर आना, ठीक है। तो मैंने कंडीशन के अगर और मगर, इफ एल्स, अगर मगर, ठीक है। अगर ये नहीं तो वो। अब हमने क्या किया, इफ कंडीशन लगाई, ठीक है। अब इफ कंडीशन के बाद अगर ये जो कंडीशन है हमारी ट्रू होती है, तब तो हमने समझा था कि ट्रू हुई तो हमारा जो ये ब्लॉक है, इसके अंदर जो ये कोड लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और अगर कंडीशन जो है फॉल्स हो गई, कंडीशन अगर फॉल्स फॉल्स हो गई, ठीक है, तो क्या होने वाला है, हमारा जो कोड है एल्स पार्ट में जो लिखा है वो वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये सब होने के बाद जो हमारा कोड, इसके बाहर अगर हमने कुछ लिखा है तो वो एग्जीक्यूट होगा। ये मान लो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एक्चुअली फॉल्स ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने इसको रब कर दिया। एनीवे हम कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारा इफ एल्स होता है ना, उसमें नेस्टेड इफ एल्स भी होता है, ठीक है। पहले हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं इफ एल्स का। देखिए, अब मैंने क्या कहा कि अगर एज 18 से ज़्यादा है तो क्या करो, कह दो भैया यूज़र को कि एट एल्स, एल्स क्या करो, यू कैन नॉट वोट, ठीक है। वेरी सिंपल, ओके। अब क्या होते हैं जो नेस्टेड इफ लूप्स होते हैं ना, एक इफ लूप के अंदर एक और इफ लूप होता है, ठीक है। मैं आपको इसको सीधा प्रोग्राम के थ्रू ही समझाता हूँ। मैंने एक इफ कंडीशन दे दी, मान लो यहाँ पर एक इफ कंडीशन है। अब ये कंडीशन मान लो ट्रू हो गई है ना, तो जो मेरा प्रोग्राम है वो किस किस ब्लॉक के अंदर चला जाएगा, इस वाले ब्लॉक के अंदर। ये कहाँ एंड हो रहा है मैं आपको बताता हूँ, ये एंड हो रहा है इस जगह पर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला जो बाहर वाला इफ एक्सप्रेशन है ना, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ आकर के खत्म हो रहा है, ठीक है। अब देखना, अब ये इसके अंदर गया, अब इसने वापस देखा कि एक और इफ कंडीशन है भैया, इसको चेक करके आया वो राइट सही थी, इसके अंदर घुसा, इसके अंदर एक और इफ कंडीशन है तो वो इसको चेक करेगा, अगर ये सही है तो ये जो कोड लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ठीक है। और अगर ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, अंदर वाला जो इफ अंदर वाली जो इफ कंडीशन है हमारी, अगर ये आपकी फॉल्स है तो इसका जो एल्स पार्ट है, इसका एल्स पार्ट ये वाला है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर यहीं पे ये फॉल्स हो गई, ठीक है, ये ट्रू नहीं हुई, ये फॉल्स हो गई यहीं पे, तो हमारा लूप जो हमारा प्रोग्राम है वो सीधा नीचे वाले एल्स पे जाएगा, ठीक है। चलो हम कंटिन्यू करते हैं, हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं उसके बाद। एक मैंने एज दे दी मान लो, है ना। अब मैंने क्या किया कि मैं ऐसा चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ मैं क्या चाहता हूँ एक्चुअली, कि मैं चाहता हूँ कि जिसकी एज 18 से ऊपर है सिर्फ वही वोट करना है, बाकी कम वाले ना आए, ठीक है। अब मैं उसमें एक और कंडीशन देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है तो ऐसे वोटिंग मेरे अकॉर्डिंग ऐसे होनी चाहिए थी भैया, कि जिसकी एज 45 से ऊपर है, जो 45 से ऊपर वाले हैं वो वोट करेंगे लेकिन ऑनलाइन करेंगे, ठीक है। अब अगर आपकी एज 45 से ज़्यादा है तो, ठीक है, और 18 से लेके जो 45 तक है वो लोग वोटिंग पोल पर जाकर वोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता था, ठीक है भैया। यूज़र आया, यूज़र ने अपनी एज डाली, ठीक है, मान लो यूज़र ने अपनी एज डाली कितनी, 46 डाली, ठीक है। अब 46 इज ग्रेटर देन 18, ट्रू। कौन सा हमारा जो ये बाहर वाला इफ है ये ट्रू हो गया। अब क्या होने वाला है, जो हमारा अंदर वाला लूप है ना, सॉरी अंदर वाली जो कंडीशन है वो चेक करेगा। अब हमारा प्रोग्राम कहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, ठीक है। पहले ये रन हुआ, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये चेक हुआ भैया ये ट्रू है। इसके अंदर गया भैया, उसने देख चेक किया कि इसके अंदर इन्होंने क्या किया, श्रीमान ने एक और कंडीशन दे दी भाई साहब ने। तो क्या करने वाला है हमारा जो कंपाइलर है वो इसको चेक करेगा कि एज इज ग्रेटर देन 45 है, यस। तो क्या होने वाला है कि हमने 46 लिए ना,
इसके अंदर की जो कंडीशन है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमारे पास आउटपुट में क्या प्रिंट होके आएगा, यू कैन वोट बट ऑनलाइन, ठीक है, फ्रॉम ऑनलाइन या एमपी ऑनलाइन लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है, वॉट एवर इट इज़। सो इस तरह से होने वाला है। अब मान लो मैंने दे दिया यहाँ पर 44, एज इज इक्वल टू 44 दे दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये तो ट्रू है, ठीक है, यहाँ आया, ये क्या हो गई, ट्रू ही क्या, नहीं ना, फॉल्स हो गई। ये फॉल्स हो गई तो क्या करेगा, सीधा एल्स वाली कंडीशन के पास जाएगा, ठीक है। कौन सी एल्स, जो हमने अंदर वाले इफ के साथ दिए एल्स, वो उस कंडीशन के साथ जाएगा और कह देगा भैया कि एक काम करो, आप आ जाना वोट देने, ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ एज दी थी 16, तो ये क्या करेगा, यहीं से कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, सीधा जंप मारेगा बाहर, ठीक है, यहाँ पर, और कह देगा भैया आप वोट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कृपया थोड़े बड़े होइए, ये थोड़ा इंतज़ार करें, आपका समय आएगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा जो इफ़ एल्स इफ़ लेडर क्या होता है। अब देखिए इफ़ एल्स इफ़ लेडर, लेडर मीन्स सीढ़ियाँ, ठीक है। तो ये ऐसा समझ लीजिए कि सीढ़ियों की तरह काम करता है। किस तरह से काम करता है हम देखते हैं। हमने एक एक्सप्रेशन दिया कि भैया इफ़, एक्सप्रेशन दे दिया, उसके अंदर अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, फ्लो चार्ट भी देखते रहना इधर, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा, और एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ नहीं आएगा, वो सीधा कहाँ चले जाएगा, नीचे, यहाँ पर, ठीक है, और जो भी प्रिंट करना है वो प्रिंट कर देगा, एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद इनको चेक नहीं करेगा वो, ठीक है, क्योंकि उसको पहली कंडीशन ट्रू मिल चुकी है। अब वो, अब आप पहली सीढ़ी पर चढ़े, ठीक है, अब यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है, इसको से समझिए, आप पहली सीढ़ी पर खड़े हुए हैं, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गई, तो आप यहीं रुक जाएंगे, यहीं आपका जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा इसके अंदर और आउटपुट स्क्रीन पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बट ये फॉल्स हो गई इन एनी केस, तो क्या होने वाला है, ये यहाँ आ जाएगा, हमारा जो कंपाइलर है वो इसको चेक करेगा एल सीफ वाली कंडीशन को, ठीक है, वो एल सीफ को चेक करेगा, एल सीफ अगर ट्रू हुई तो एग्जीक्यूट कर देगा और बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो कोड है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये भी फॉल्स हो गई, ये भी फॉल्स हो गई मान लो, तो क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आने के बाद चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। अगर मान लो ये फॉल्स हो गई तो सीधा नीचे एल्स वाली कंडीशन में, और एल्स में हमने जो भी लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये वर्क करने वाला है। इसका प्रोग्राम देख लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है कि मान लो मैंने मार्क्स लिए हैं, अब अगर जो यूज़र है, मैंने इसमें हाँ यूज़र इनपुट लिया है, ठीक है, ओके, यहाँ मुझे मार्क्स करना चाहिए था, फाइन, एंटर योर मार्क्स परसेंटेज डी, यहाँ पर एड्रेस ऑफ मार्क्स आएगा, ठीक है, इसको कट ही कर देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर एड्रेस ऑफ मार्क्स लिखना है हमको। अब मान लो यूज़र ने मार्क्स लिखे हैं 90, ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा यू आर ब्रिलियंट, ठीक है। अब मान लो यूज़र ने लिखा कि 71, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, ठीक है। कंपाइलर साहब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़कर चेक करेंगे वो, यहाँ पर उनको कंडीशन ट्रू मिलेगी, तो क्या करेंगे वो, हमारे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर देंगे यू आर गुड, ठीक है। मान लो हमने दे दी 51, ठीक है, 51 दे देते हैं, 50 दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 50 दी, ये फॉल्स हो गई, 15 नहीं है ना, ये तो फॉल्स हो गई, ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी। जैसे ये ट्रू हुई तो क्या प्रिंट होने वाला है हमारा, यू आर एवरेज, ठीक है। अब मान लो हमने इन एनी केस दे दी 30 या 20 या 40, ठीक है, एनीथिंग, तो ये जितनी भी कंडीशन हमने दी हैं ये सारी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। और क्या होने वाला है, प्रिंट होने वाला है ट्राई बेटर नेक्स्ट टाइम, ठीक है, भैया अगली बार आना और अच्छे से मेहनत करना, ठीक है, इस बार तो आप मज़ा नहीं आया। चलो मैं आपको इन सबको प्रोग्राम से रन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं हमारे टर्बो सी प्लस प्लस में। अब हम देखते हैं जो हमने देखा है अभी तक, जो हमने पढ़ा है, क्या वो सच है, क्या वाकई में हमारा जो कंपाइलर साहब है वो इसी तरह से वर्क करेंगे, ठीक है, और हमें हमारे
अनुसार रिजल्ट्स देंगे। तो हमने सबसे पहला प्रोग्राम बनाया हुआ है इफ़ कंडीशन का। अब देखते हैं क्या होने वाला है। मैंने एज दे रखा है 17, ठीक है, और इफ कंडीशन में डाल रखा है एज इज ग्रेटर देन 18। तो क्या करो, प्रिंट कर दो यू कैन वोट, यू कैन वोट, ठीक है, एल्स यूर कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। मतलब एल्स नहीं है ये एल्स नहीं है, इसको एल्स नहीं समझना है, बिल्कुल भी ये एल्स नहीं है, ठीक है। अभी आपको ऐसा लगेगा कि अगर ऐसा मैं यहाँ लिख दूँ यू कैन वोट और इसके बाहर लिख दूँ यू कैन नॉट वोट, तो अगर मैंने एज 17 लिखा है तो प्रिंट हो क्या जाएगा यू कैन नॉट वोट। बट वो एक गलत प्रैक्टिस है, वो एक रॉन्ग प्रैक्टिस है, ठीक है, रिकमेंडेड नहीं है। आपको इस तरह से कभी नहीं करना है, ठीक है। आपको अगर ऐसी कंडीशन है कि अगर मगर या इफ़ और ऐसा हो या ऐसा हो तो ये करो, ऐसा नहीं हो तो ये करो, उस केस में आपको क्या करना है, इफ एल्स ही यूज़ करना है, ठीक है। सो देखो यार, अब आप खुद सोचो, आप खुद लॉजिक बिल्ड करो अपने, ठीक है, क्या होने वाला है। एज इज इक्वल टू 17 है, ठीक है। सोचो जल्दी से, वीडियो को पुश करो, पॉज करो और क्या करो कि ना कमेंट में लिखो कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ठीक है। सो हम देखते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए एज इज इक्वल टू 17 है, ठीक है, मैंने दे दी। अब क्या होने वाला है, यहाँ आएगा हमारा जो कंपाइलर साहब है, चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे कि भैया एज इज़ ग्रेटर देन 18 है या नहीं है। तो ये नहीं है एक्चुअली ना, गलत हो रहा है। तो क्या होने वाला है कि यहाँ से बाहर आएगा सीधा और प्रिंट अप कर देगा। अब ये देखिए, ये इफ़ कंडीशन के बाहर है। मैंने क्या कहा था, अगर ट्रू है तो ठीक है, और अगर फॉल्स है तो इफ़ कंडीशन के बाहर आ जाएगा और जो भी है वो प्रिंट कर देगा। हम इसको रन करके देख लेते हैं। ये देखिए आप, एरर किस बात का दे दिया, ठीक है, स्टेटमेंट मिसिंग, ओके। सो देखिए योर कंडीशन इज फॉल्स। अब अगर मैंने यहाँ पर दे दिया 19, ठीक है, कंट्रोल F9, सो वी गॉट यू कैन वॉट, ठीक है। एक्चुअली हो क्या रहा है कि मैंने क्लियर स्क्रीन कर दिया है, हाँ ठीक है। हाँ देखिए, एक दिक्कत ये भी आने वाली है, ये फेल्स नहीं लगाएंगे ना तो एक दिक्कत ये भी आने वाली है। देखिए क्या होने वाला है, यू कैन वोट प्रिंट होगा, ठीक है। अब इसके बाद कंडीशन हमने कुछ नहीं लगाई है तो ये भी प्रिंट हो जाएगा, देखा। इसलिए इफ एल्स जरूरी, देखिए यू कैन वोट आ रहा है, यूर कंडीशन इज फॉल्स ये भी आ रहा है, लेकिन ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ 17 कर दूँ, मैंने आपको वो इसलिए लिखा है क्योंकि आपको समझ में आए फ्लो। क्या हो रहा है कि अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है ना तो इतना इतना बाहर आ रहा है, इतना इतना कोड काम नहीं कर रहा है, इसके बाद जो भी लिखेंगे हम वो वर्क करेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू है और इसके बाद हमने कोई और कंडीशन नहीं दी है तो उसके बाद में जो भी लिखा है वो सब कुछ भी वर्क करने वाला है, वो यहाँ से यहाँ तक पहले वर्क करेगा, ठीक है। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर इसके बाहर आएगा और इसके बाहर जो जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब कुछ करेगा वर्क, ठीक है। अभी हम इसको करते हैं कमेंट आउट, ओके, और हम देखते हैं हमारा अगला प्रोग्राम। देखो यार, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इफ भी दे दिया, एल्स भी दे दिया है ना, और मैंने एज इक्वल टू 19 तक दे रखा है, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले 17 दे के देखते हैं, हाँ सॉरी 19 देखते हैं। देखते हैं क्या इसमें दोनों चीज़ प्रिंट होती है या नहीं। आपको क्या लगता है दोनों चीज़ प्रिंट होगी? बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे एल्स दिया है, अगर ये हो जाए तो ठीक, नहीं होता है तो ये। अगर ये फॉल्स होगा, ये जब तक फॉल्स नहीं होगा ना, इफ कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक ये तो बिल्कुल नहीं चलने वाला, ठीक है। और जब ये फॉल्स हो गया तो ये तो चलेगा ही नहीं ऑब्वियसली, तो फिर कौन चलेगा? ये चलेगा, ठीक है। देखते हैं, हमने 19 दिया हुआ है, क्या प्रिंट होगा, सोचो। यू कैन वोट आ गया, ओके। एंड अगर मैं यहाँ पर दे देता हूँ 17, तो क्या होने वाला है, यू कैन नॉट वोट, ओके, यू कैन नॉट वोट, ठीक है। तो अपन इसको भी कमेंट आउट कर लेते हैं और जल्दी से हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये है हमारा नेस्टेड इफ एल्स वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने दे रखा है एज इज इक्वल टू 17 नहीं देकर मैं देता हूँ 46। अब कंपाइलर साहब क्या करेंगे, चेक करेंगे एज इज ग्रेटर देन 18 है, जी हाँ 18 है। इसके अंदर आएंगे, ठीक है, इसके अंदर आएंगे, यहाँ तक है हमारा जो बाहर वाला जो इफ है ना, इसका स्कोप कहाँ तक है, यहाँ तक है, ठीक है, ये यहाँ तक वर्क करेगा। इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर चेक करेंगे कि एज इज ग्रेटर देन 45। ओहो भाई साहब, इनकी एज 45 से ज़्यादा है तो आप वोट तो कर सकते हैं लेकिन ऑनलाइन, ठीक है।
ये हमारा आउटपुट आने वाला है। कंट्रोल F9। ओके, कंपाइल्ड एंड यू कैन वोट ऑनलाइन। ठीक है, आ चुका है। इसको भी अपन कमेंट आउट कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ना, और इतने आराम से समझा रहा हूँ, बिल्कुल आ ही रहा होगा। तो अब हम देख लेते हैं नेस्टेड, सॉरी, इफ एल्स इफ लेडर। ठीक है, इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि सबसे पहले क्या हो रहा है कि हमने एक परसेंटेज नाम का एक वेरिएबल ले लिया है। ठीक है, जिसको हम यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं। यूज़र से हमने कहा कि भैया एक काम करो, आप अपने परसेंटेज को एंटर करें, और वो अपना परसेंटेज एंटर करेगा, और फिर हमारा जो कंपाइलर है वो चेक करेगा इफ़, पर अगर हमने परसेंटेज डाल दिया मान लो 91, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, ग्रेटर देन 90 है, तो वो कह देगा भैया यू आर ग्रेड, यू गोट ए प्लस ग्रेड। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ आएगा, यहाँ चेक करेगा कि परसेंटेज ग्रेटर देन, मान लो यहाँ पे हमने दे दिया 90, मान लो हमने इस जगह 91 भी दे दिया, है ना। वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको हम नहीं भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है, इट इज़ गुड प्रैक्टिस। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता था कि हम इस तरह से भी कंडीशंस को लिख सकते हैं। ठीक है, क्या किया हमने कि पर इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60, और हमने ऑपरेटर का यूज़ किया है। कौन सा ऑपरेटर है ये? एंड ऑपरेटर। हमने क्या कहा कि ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है, उसी कंडीशन में उसकी जो ग्रेड है वो ए बनेगी। अदरवाइज अगर मान लो 91 है तो उसकी ग्रेड क्या होनी चाहिए? ए प्लस प्लस होनी चाहिए। ठीक है, तो एक ज़्यादा उसमें एक्यूरेसी लाने के लिए हमने इस तरह से लिखा है इसको, प्रोग्राम को। ठीक है, और उसके बाद हमने अगली कंडीशन दे दी है कि परसेंटेज ग्रेटर देन 40 और लेस देन 60। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 61 हो तो ग्रेड फिर तो ए होनी चाहिए ना, बी तो हो ही नहीं सकती है। इस वजह से हमने एंड कंडीशन दी है, और एंड कंडीशन क्या करेगी? हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दोनों में से अगर एक भी फॉल्स हुई तो वो इस कंडीशन को फॉल्स मानेगी, है ना। यहाँ पे मैं और भी दे सकता था, और कंडीशन जो होती है हमारी, और ऑपरेटर जो होता है। ठीक है, इसके बाद होता है इसके बाद वापस चेक करेगा वो, अगर भैया 33 से ज़्यादा होने चाहिए और 40 से कम होने चाहिए तो भैया ए प्लस कैसे, ये तो सी ग्रेड वाला हो गया ना व्यक्ति। ठीक है, सी ग्रेड हो गई आपकी। और अगर आपने जो भी किया, भैया आपने पूरे साल पढ़ाई की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके परसेंटेज बन गए बाई एनी चांस 32, तो आपको जो आपका स्कूल या कॉलेज है जो भी XYZ, वो आपको सर्टिफिकेट देगा, यू आर फेल, है ना। तो हमारा प्रोग्राम भी यही करने वाला है कि भैया आप फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो इसी तरह से वर्क करेगा ये। इसको हम देख लेते हैं रन करके। कंट्रोल F9, एंटर योर परसेंटेज। क्या करूँ 80 करते हैं, जो वोट एक रेट। ठीक है, वापस से हम रन करते हैं, इसमें देते हैं हम 32, यू आर फेल, ओ माई गॉड। इसको वापस से रन करते हैं और हम करते हैं 45, तो यू गॉट बी ग्रेड। सो ये इस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, अब आप लोगों को मैं एक टास्क देना चाहता हूँ कि आप लोग क्या करें, राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर इज odd और इवन। मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ थोड़ा बहुत। देखिए, ओड नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? ओड नंबर 1, 3, 1, 3, 5, 7। ठीक है, ये जो नंबर्स होते हैं ये इवन, और सॉरी, ओड नंबर्स होते हैं। और ये नंबर्स किससे डिवाइड नहीं होते? किससे डिवाइड करने पर इनका रिमाइंडर जीरो नहीं आता है? 2 से डिवाइड करने पर। ठीक है, इनमें से किसी को भी अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं, इनका जो रिमाइंडर होता है वो जीरो नहीं होता है ना। और 2, 4, 4, 6, 8, ये वाले नंबर्स को अगर अपन 2 से डिवाइड करते हैं तो इनका जो रिमाइंडर आता है वो आता है ज़ीरो। ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन आपको यूज़ करनी होगी। दोनों कंडीशन से आप करके देखिए। ठीक है, इफ़, ये कंडीशन डाल देना। अभी कंडीशन को आप किस तरह से डालेंगे वो आप थोड़ा लॉजिक लगाइए, सोचिए उसको। ठीक है ना, तभी देखिए, लॉजिक प्रोग्रामिंग सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाई लेवल लैंग्वेज बहुत सिंपल होती है। ठीक है, ये फेल्स हमने पढ़ाई है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, सिंटेक्स देख लिया हमने, बिल्कुल बहुत सिंपल है। ठीक है,
लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, जब लॉजिक बिल्ड की बात आती है, लॉजिक बिल्डिंग की बात आती है, अब हम लोग क्या है कि लॉजिक बिल्ड नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि प्लीज़ 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 जितना हो सके सोचो कि हम और क्या क्या बना सकते हैं। अब हमने इफ एल्स पढ़ लिया, इफ एल्स के सारे टाइप्स हमने पढ़ चुके हैं हम लोग कि क्या क्या होता है, किस किस तरह से होता है। तो अब सोचिए कि क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, हमारे आसपास क्या क्या चलता है, ठीक है। आपकी एज ये है तो ये कर लो, वो है तो वो कर लो, ऐसा है तो ऐसा कर लो, वैसा है तो वैसा, बहुत सारी कंडीशंस हैं। आप उनको अपने माइंड में सोचिए, उनका प्रोग्राम बनाइए, और अगर फ्री रहें, टाइम मिले तो उसको एग्जीक्यूट करके देखिए कि अच्छा है, हाँ सही है यार, ऐसा हो सकता है, ऐसा बना सकते हैं हम प्रोग्राम, ठीक है। तो इस तरह से आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू। और हाँ, वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें यार, ठीक है। ओके, थैंक यू।